जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम द्वारा लोयला स्कूल ऑडिटोरियम में G20 निपुण भारत मिशन के संबंध में एक विशेष बैठक की गई, जिसमें शिक्षकों के 90 दिन के प्रशिक्षण के बाद ये चर्चा की गई कि कहाँ कुछ खामी रही है जिसे दूर किया जा सके। इस अवसर पर जिला उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि यह जिला बहुभाषी जिला है। यहाँ पर बच्चे अपनी मातृभाषा में भी पढ़ाई करते हैं। बंगला, हिंदी हो, संथाली आदि मातृभाषा में बचपन में इन्हें पढ़ाई कराई जाती है। वैसे बच्चे जो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा की छात्र छात्राएं हैं, उन्हें किस तरह शिक्षक पाए ताकि उन्हें अक्षरों का ज्ञान हो सके, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में ये भी देखा गया कि जिला के विद्यालयों में पुस्तकें पहुंची हैं या नहीं, शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ा पा रहे हैं या कोई दिक्कत है। इन सभी बातों पर चर्चा की गई और उसके समाधान के लिए नीति तैयार की गई ताकि बच्चों को पढ़ने में और शिक्षकों को समझाने में कोई परेशानी ना हो, बच्चे में रचनात्मक सृजन के प्रति लगाव हो, उत्साह हो। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे, जिसके लिए हमारी डीसी मैम सतत रूप से प्रयत्नशील रहीं। विगत 8 महीने लगातार उन्होंने मंथली टेस्ट कराए क्लास 9, 10 में। इसके अलावा एक स्पेशल इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस का, और हम लोगों ने छोटा सा स्टूडियो बना के अपने जो अच्छे टीचर्स थे उन्होंने लगातार 4 महीने तक ऑनलाइन क्लास करा। इसके अलावा मैम हाई स्कूल के टीचर्स के साथ ऑनलाइन लगातार जुड़ी रहती थी, हर 1-2 महीने में उनके साथ वीसी करती थी, लगातार हेड टू हेड बात करती थी। हर महीने जो रिजल्ट आते थे मंथली टेस्ट के उसका रिव्यू होता था, और उसका एक रिजल्ट हुआ कि हमारे ज़िले में मैट्रिक का जो रिजल्ट हुआ वो 97.31% हुआ। और महोदया, प्रिंसिपल सर, डीओ मैम, एडीएसएस मैम एंड यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, मीडिया बंधु, सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जोहार। आज हम लोग फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जो पहल हमारे कोविड के बाद हमने किया है। जो लर्निंग लेवल में बच्चे छूट गए थे पीछे, उस लर्निंग लेवल को मैच करने के लिए हमने जो प्रयास किया है, उसमें हमारी उपायुक्त महोदया ने 100 डेज FLM प्रोग्राम के तहत बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जो बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए थे, जो 1 क्लास में के सिलेबस में जो 1 क्लास की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, आज वो बच्चे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उसमें हमने देखा TLM का यहाँ पे शोकेस किया गया है। TLM को कैसे प्रयोग करके टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निपुण भारत मिशन में जो हमको एक लक्ष्य दिया था कि बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कक्षा में जब जाते हैं, या उनका जो आयु वर्ग होता है, जैसे 5वीं से 6वीं, 6वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, तो ये जो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1, 2, 3 तक बच्चों को फंक्शनल न्यूमरेसी और लैंग्वेज का जो ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए टीचर्स का भी ट्रेनिंग कराया गया था, और उसके साथ साथ बच्चों को भी कैसे सिखाना है उसका एक शेड्यूल बनाया था। तो उसका हमने जो हमारे ज़िले में फर्स्ट 90 दिन का जो प्रोग्राम था, उसको कंप्लीट करने के बाद उसके फीडबैक के ऊपर आज चर्चा हुई, और अगर हमको इसको अच्छे लेवल पे स्कोर्स लेके जाना है तो हमारे क्या क्या अड़चने हैं, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, कहाँ रिसोर्स कम पड़े, कहाँ किताबें नहीं पहुँची, कहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ करना क्या है टीचर्स को पता नहीं था, कहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो सारी बातें यहाँ पे पता चली। मेजर ये इशू हमें लगा कि जो 34 वर्ड्स जो पढ़ने हैं, तो बच्चे वो स्लोली पढ़ पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, या रिकग्निशन में जो भी कोई इशू आ रहा है, उसमें अपनी मातृभाषा यहाँ अलग अलग है। आप जानते हैं कि यहाँ कुछ एरियाज़ में बंगाली बोला जाता है, कहीं उड़िया बोला जाता है, कहीं हो बोला जाता है, सबर कम्युनिटी में कोई अन्य भाषा बोली जाती है, बाकी हिंदी बोला जाता है। तो एक बहुत बहुभाषिक ज़िला है ये, तो इसके लिए बच्चों में कई बार कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उसके लोकल लैंग्वेज के, वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ साथ इस लैंग्वेज में भी उसको सिखाया जाए, चित्र के साथ, आंकड़ों के साथ, गेम्स के साथ, उसकी सक्रियता, सहभागिता को सक्रियता से लेते हुए बच्चा कैसे सीखे और उसके अंदर पढ़ाई लिखाई की रुचि हो, ताकि जब वो हायर कक्षाएं जाए तब वो पढ़ भी नहीं पा रहा है या फिर बेसिक प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है। ये जो चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इसको ओवरकम करते हैं। थैंक यू मैम।